हेलो एवरीवन। तो ये हमारी वोकेबलरी ए टू जेड सीरीज़ है। इसमें हम वर्ड ए कर रहे थे और हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं, मतलब 3 वर्ड्स कर चुके हैं वर्ड ए के। आज हमारा है ना 4th वर्ड है और ये पार्ट 4 है इसी सीरीज़ का। और है ना आज हम करेंगे एडुलेशन करेंगे। तो जो एडुलेशन होता है, एडुलेशन का मीन क्या होता है? सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। एडुलेशन, जो एडुलेशन होता है ना, ये क्या होता है? ये जो एडुलेशन है ना, ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि ये नाउन है। और एडुलेशन का मीन ये होता है कि वो लोग जो है, या फिर मतलब बहुत एक्सेसिव एडमिरेशन करना या प्रेज़ करना, बहुत तारीफ़ करना, ये ये क्या होता है? एडुलेशन होता है। तो एडुलेशन का मीन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज़ हो गया। अब इसके है ना सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम है वो क्या है? ऑब्सीक्वसनेस है। ठीक है, तो क्या अब इसको याद कैसे करेंगे? इसकी निमोनिक टेक्निक क्या है? इसके लिए क्या निमोनिक है? तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इस वर्ड को? ओ बी ओ और एस ई क्यू यू आई ओ यू एस प्लस नेस। तो सबको पता है कि एन ई डबल एस वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एन ई डबल एस आता है ना, वो वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। तो ओ बी और जिन वर्ड्स के पहले ना ओ बी ये सब आता है ना, तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब उनका जो सेंस जाता है ना, वो नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, अब ये आ रहा है सीक्वेंस। इसको किससे रिलेट करेंगे? सीक्वेंस से रिलेट करेंगे। इसको हमने किससे रिलेट किया? सीक्वेंस से। तो एडुलेशन का मीन क्या था कि हमने बहुत ज़्यादा उसकी एडमिरेशन की है, उसकी प्रेज़ की है, ताकि हम अपना काम निकलवा सकें। ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, एडुलेशन करना। तो एडुलेशन को हिंदी में इसका मीन होता है चापलूसी। इसका हिंदी में मीन होता है चापलूसी। तो क्या हो गया? लोग अपने काम निकलवाने के लिए, कोई बंदा, आपको किसी से काम निकलवाना है अपना, कि ठीक है मुझे अपना कोई फॉर्म है उसमें कोई सिग्नेचर करवाना है, ठीक है, तो आप वो कर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसकी बहुत प्रेज़ करोगे कि नहीं नहीं सर आप तो ये वो, मतलब कुछ भी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उसकी प्रेज़ करोगे। तो क्या कर रहे हैं लोग है ना, अपना काम निकलवाने के लिए सीक्वेंस में खड़े हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। तो ऑफ सीक्वेंसनेस का मीन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेज़ करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लैटरी। फ्लैटरी कि अब जैसे क्या है, कोई किंग है, तो किंग है तो उसकी क्या होगी? जो जिन पे वो रूल करे, मतलब वहाँ की जो जनता होगी, है ना, तो वो क्या करेगी? जैसे राजा बाहर घूमने गया, है ना, तो लोग क्या करते, अपने हथेली भी रख देते थे पहले के टाइम में कि भाई राजा जी चल रहे हैं तो वो ज़मीन पे कैसे चलेंगे, हमारी हथेलियों पे से चलेंगे। तो वो जो ज़मीन थी उसको क्या कर देते थे? फ्लैट कर देते थे, ताकि भाई हमारे जो किंग है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने क्या कर दिया? ज़मीन पे भी अपने हाथ रख दिए, हाथों से ना दरी बिछा दी, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी उनकी क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप तो हमारी हथेली पे चलो, आप तो ज़मीन पर मत चलो। तो फ्लैटरी मीन्स भी क्या हो गया? चापलूसी करना। फिर नेक्स्ट आ रहा है कैजुअलरी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअलरी। तो कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि है ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि लोग उनको एडमायर करें, हर छोटी छोटी बातों के लिए एडमायर करें। तो क्या होता है कि कोई पर्सन है, किसी ने है ना क्या लगा रखा है? काजल लगा रखा है। काजल लगा रखा है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं? भले ही वो अच्छा लगे या ना लगे वो तो बात की बात है, लेकिन लोग उसको क्या कर रहे हैं? परसुएड कर रहे हैं अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, उसको परसुएड करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? उसको उसके लिए भी क्या कर रहे हैं? एडमायर कर रहे हैं कि वाह वाह आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वाह वाह आपकी आंखों में तो काजल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं? कैज़ुअल कर रहे हैं उसको,
अपना काम निकलवाने के लिए। देन नेक्स्ट वर्ड आता है कोएक्स। इसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक टेक्निक नहीं है। देन आता है साइकोफेंसी। तो साइकोफेंसी को कैसे याद कर सकते हैं कि जो साइको लोग होते हैं ना, साइको लोग है ना, वो क्या होता है, वो बहुत साइको होते हैं। तो कभी कभी ना वो कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें करने लगते हैं, होता है ना, कभी कुछ भी कर रहे हैं, कोई मीन नहीं है उनकी उस हरकत का या उनकी जो भी वो कर रहे हैं उसका। तो उनको शांति से बैठाने के लिए हमें कई बार होता है ना, उनको परसुएट करना पड़ता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, अब आप तो शांति से बैठ जाओ, ये वो ना। तो हमने उनको क्या किया, अपनी बात मनवाने के लिए हम उनका एडमायर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइकोफेंसी। देन आता है फॉनिंग। फॉनिंग, तो फॉनिंग को कैसे याद कर सकते हैं कि जो पहले के टाइम पे जो किंग्स वगैरह होते थे, तो उनके जब भी वो अपने कोर्ट में बैठते थे, मतलब जब भी वो अपने दरबार में बैठते थे, तो उनके साइड में क्या होती थी, दो लेडीज़ या फिर जो भी उनके दरबारी होते थे वो हमेशा पंखा चलाते रहते थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ैन है ना। तो इसको हमने किससे रिलेट किया, फॉनिंग को। ये हमारा फॉनिंग है, इसको हमने रिलेट किया है फ़ैन से। तो है ना, वो क्या करते रहते हैं, फ़ैन करते रहते हैं, फ़ॉनिंग कर है ना। तो फ़ॉनिंग हो गया, फ़ैनिंग कर रहे हैं तो फ़ॉनिंग। तो उनको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ये ब्लैंडिशमेंट। इसके लिए भी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मतलब वर्ड क्या, निमोनिक टेक्निक नहीं है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है विडल। इसका मीन भी क्या होता है, इसका मीन भी होता है क्या, चापलूसी करना है ना। उसको प्रेज़ करके, उसकी तारीफ़ें कर करके, वाह 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 वाह, और आपने अपना काम निकलवा लिया, उसको पर्सुएड कर दिया। तो ये क्या होता है, ये भी विडल होता है। और बूट लिकिंग, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद करने में कि उसके बूट्स अपना काम निकलवाने के लिए क्या करें, उसके बूट्स को भी लिख कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं तो उनमें भी क्या होता है, ये चीज़ होती है, लोग अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके एंटोनिम्स। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेज़ कर रहे हो, ठीक है, एक्सेसिवली प्रेज़ कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्रिटिसाइज़ करना, किसी को उसके बारे में भला बुरा कहना। तो क्रिटिसिज्म हो गया, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो आप किसी को, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू ऐसा तू वैसा। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओब्लॉक्वी। तो ये जो ओब्लॉक्वी है, तो मैंने क्या बताया था कि जिस भी वर्ड्स के स्टार्टिंग में ओ भी आता है ना, वो क्या होता है, वो वर्ड्स कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। और लोग का मतलब होता है बोलना, स्पीक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बोलना होता है, बोलने से रिलेटेड होता है। तो ओ भी क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देगा। और लोग मतलब बोलना, कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। तो अब लोग की भी क्या हो गया, नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट वर्ड आता है रिप्रोच। तो रिप्रोच क्या होता है कि है ना, आपने किसी से कोई काम करवाया, कैसे याद किया आपने इसको, कैसे याद कर रहे हैं, आपने किसी से कुछ काम करवाया, उसने उस काम को सही नहीं किया, तो आपने उसको वापस अप्रोच किया, ठीक है, और आप उसको भला बुरा सुना कर आए कि तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, ऐसे कैसे किया, आपको करना नहीं आता, ये वो ये वो ये वो। तो रिप्रोच क्या किया, आपने किसी से कुछ काम करवाया, तो आप उसने सही नहीं किया, तो आपने उसको वापस अप्रोच किया और उसको क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट आता है कॉन्डेमन, है ना, या कंडेमन। तो इसका मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल को हमने एबल से रिलेट किया, एबल से रिलेट किया। तो भाई अगर कोई एबल नहीं है और फिर भी वो उस काम को करे, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ ही करोगे ना, कि तुझे जब ये काम आता ही नहीं था तो तूने किया ही क्यों। तो ये था हमारा आज का वर्ड एडुलेशन। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।